दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी के थर्ड सेशन का आपको 10वां वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको धारा 107 से लेकर के 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है। अन्य सभी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आईपीसी के नाम से मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना रखा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। इसमें क्या है, एक खिलाड़ी रुपये की अत्यंत आवश्यकता में एक अज्ञान व्यक्ति को अपना पदक रुपये में प्रस्तुत करता है, वह लाभ उठाता है, तो उसका अपराध क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिक्के का कूटकरण, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी धोखा तथा ऑप्शन डी कूट रचना। ओके, मैं आपको बतला दूं क्वेश्चन यह है कि एक खिलाड़ी है जिसे रुपया की अत्यंत आवश्यकता है तथा उसने क्या किया, एक अज्ञान व्यक्ति को अपना पदक रुपये के तौर पर प्रस्तुत किया तथा वो खिलाड़ी उसका पैसा का लाभ उठाया, तो इसने कौन सा अपराध किया? ओके, क्वेश्चन नंबर 181 को बतला दूँ या कोई अपराध नहीं है। कैसे कोई अपराध नहीं है, चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से बतला देता हूँ। तो क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीयू 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 230 के दृष्टांत ग के अनुसार मेडल सिक्का नहीं है, अतः उसका कूटकरण या कूट रचना संभव नहीं है। प्रस्तुत समस्या में खिलाड़ी द्वारा धारा 415 के दिन छल का अपराध भी निर्मित नहीं होता है, अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, क्योंकि सिक्का तो कोई क्या है, सिक्का जो ये मेडल है, मेडल जो दिया गया था उसको, जो मेडल को यह पैसा के तौर पे उपयोग किया था, मेडल तो सिक्का के रूप में आता ही नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से मैं बता दूं, सिक्का के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है। तो कौड़ी सिक्का के अंतर्गत नहीं आता है, और स्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के रूप में उपयोग लाया जाता है परंतु वह सिक्का के उपयोग में नहीं लाया जाता है, वह सिक्का नहीं है। ओके, था पदक सिक्का नहीं है क्योंकि वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है। और क्या क्या जो सिक्का है वो फिर से बतला दूं, जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्के हैं, तथा फर्रुखाबाद जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रयोग के उपयोग में नहीं लाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। क्या 182 में क एक ऐसा स्टाम्प को जिसे वह जानता है कि वह भारत सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए चलित एक स्टाम्प की कूटकृत्य है, असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाता है, भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा के अधीन वह दंडित किया जाएगा? ओके, अर्थात क्या एक व्यक्ति है जो ये जानता है कि जो ये स्टाम्प है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है क्या उसका कूट रचित अर्थात उसका डुप्लीकेट है, फिर भी उसका क्या करता है, असली के तौर पर उपयोग में लाता है, तो वह कौन से धारा के अधीन दोषी होगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 259, ऑप्शन ए धारा 260, ऑप्शन बी धारा 259, ऑप्शन सी धारा 258, ऑप्शन डी धारा 257। तो क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीयू 2015 में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बतला दूं या दंडित होगा आपको आईपीसी के सेक्शन 260 के अधीन क्या होगा, दंडित होगा। ओके, इसमें टाइपिंग होने एरर हो चुका गया है, इसमें गलती से ऑप्शन नंबर डी टाइप हो गया, लेकिन सही आंसर क्या है, धारा व आईपीसी के सेक्शन 260 के दिन क्या होगा, दंडित होगा। चलिए मैं इसको व्याख्या से बतला देता हूँ। चूँकि क एक ऐसे स्टाम्प को जिसे वह जानता है कि वह भारत सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए चलित एक स्टाम्प के कूटकृत्य है, असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाता है, या क यहाँ पर क्या होगा, क भारतीय दंड संहिता की धारा 280 के अधीन दंडित होगा। ओके, इस धारा के अनुसार जो कोई किसी स्टाम्प को जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए चलित स्टाम्प के कूटकृत्य है, असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई से जिसका अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। क्या 183 में भारतीय दंड संहिता की धारा 336 संबंधित है, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 336 किससे संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कूटकृत सिक्का का आयात, ऑप्शन बी कूटकृत सिक्के का निर्यात, ऑप्शन सी सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग, तथा ऑप्शन डी बाहर सिक्के के कूटकरण को भारत में दुष्प्रेरण। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, राजस्थान एपीयू 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बतला दूं आईपीसी के सेक्शन 236 किससे संबंधित है, तो बाहर सिक्के के कूटकरण को भारत में दुष्प्रेरण। ओके, आईपीसी सेक्शन 236 इससे संबंधित है। चलिए मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 236 के अनुसार जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्का कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में ही किया हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। क्या 184 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओके, बाधा क्या है? बाधा
बाधा केवल आपराधिक दोष है, ऑप्शन बी केवल सिविल दोष है, ऑप्शन सी आपराधिक और सिविल दोनों दोष है, तो ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। ओके, तो बाधा क्या है मैं आपको बता दूं, बाधा आपराधिक और सिविल दोनों दोष है। कैसे दोष है, चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट कर लेता हूँ। यह क्वेश्चन आपको एमपीएससी 2004 2005 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, बाधा या न्यूसेंस आपराधिक एवं सिविल दोनों प्रकार का अपराध है, अर्थात बाधा को क्या बोला जाता है, बाधा को ही न्यूसेंस बोला जाता है। बाधा वो दोनों क्या होता है, बाधा या फिर न्यूसेंस वह आपराधिक एवं सिविल दोनों प्रकार के अपराध है। भारतीय दंड संहिता धारा 268 में लोक उत्पात या पब्लिक न्यूसेंस के अपराध का प्रावधान है। अपकृत्य विधि में लोक न्यूसेंस ऐसा दोषपूर्ण कृत्य है जो किसी व्यक्ति के प्रतिकूल अवैधानिक रीति से उसकी संपत्ति के उपयोग अथवा अधिकार के प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न करके किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 185 क्या है, 185 में क्वेश्चन है कि एक धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन एवं पानी उपलब्ध करवाने हेतु अव्यस्त सड़क के आधे भाग पर एक तंबू गाड़ दिया। क्या उसने कोई अपराध किया है, ऑप्शन ए कोई अपराध नहीं किया, ऑप्शन बी उसने एक धार्मिक कार्य किया है, ऑप्शन सी उसने एक सामाजिक सेवा का कार्य किया है, ऑप्शन डी उसने लोक न्यूसेंस का अपराध किया है। ओके, तो क्वेश्चन आपको राजस्थान एपी 2015 छत्तीसगढ़ पीसीएसजे 2004 तथा 2005 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बतला दूं यहाँ पर क्या किया है, द्वारा एक धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन एवं पानी उपलब्ध कराने हेतु व्यस्त सड़क के आधे भाग पर एक तंबू गाड़ने पर वह आईपीसी के सेक्शन 268 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस का अपराध हुआ है, क्योंकि कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित हो। ओके, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है राजस्थान एपी 2015 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 तथा 2005 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो उसने लोक न्यूसेंस का अपराध किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है, 186 में आईपीसी का किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है। लोक उपद्रव की परिभाषा आईपीसी के कौन से सेक्शन में दी गई है, यही पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 268, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 272, ऑप्शन डी 300। ओके, मैं आपको बता दूं लोक न्यूसेंस को अर्थात लोक उपद्रव को जिसे अपकंटन भी बोला जाता है। ओके, एंड इंग्लिश में पब्लिक न्यूसेंस भी बोला जाता है। तो लोक न्यूसेंस अर्थात लोक उपद्रव को आईपीसी के कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो उसे आईपीसी के सेक्शन 268 में बताया गया। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1991 में पूछा जा चुका है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 268 के अनुसार वह व्यक्ति लोक उपद्रव का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोभ का दोषी है जिससे लोग को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हो या आसपास की संपत्ति पर निभोग रखते हो कोई सामान्य क्षति संकट या क्षोभ कारित हो जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकारों का उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति बाधा संकट या क्षोभ कारित होना अवसंभावी है। लोक न्यूसेंस यही कहलाता है। ओके, लोक न्यूसेंस सिविल व आपराधिक दोनों दोष है। ओके, तो लोक न्यूसेंस बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 268 में तथा लोक न्यूसेंस के पनिशमेंट अर्थात दंड किस सेक्शन में है, तो लोक न्यूसेंस का दंड दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 290 के अधीन इसका दंड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है, 187 में लोक अवदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड आईपीसी के कौन से सेक्शन में दिया गया, अर्थात लोक न्यूसेंस के लिए सामान्यतः दंड कौन से धारा में दिया गया है पूछे जा रहा है। मैंने अभी बतलाया था। ऑप्शन नंबर ए आईपीसी के सेक्शन 268 में, ऑप्शन बी आईपीसी के सेक्शन 269 में, ऑप्शन सी आईपीसी के सेक्शन 290 में तथा ऑप्शन डी आईपीसी के सेक्शन 291 में। लोक अवदूषण अर्थात लोक न्यूसेंस लोक उपद्रव या अपकंटन का दंड दिया गया है। तो कौन सी धारा में दिया गया है, तो आईपीसी के सेक्शन 290 में इसका दंड दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको यूपी 2005 तथा 2007 में भी पूछा जा चुका है। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 अपदूषण को परिभाषित करता है। तो 268 अपदूषण अर्थात लोक न्यूसेंस अर्थात लोक उपद्रव को परिभाषित करता है तथा धारा 290
लोक अपदूषण हेतु दंड का प्रावधान करती है। धारा 290 के अनुसार जो कोई ऐसे मामले में लोक अपदूषण करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है वह 200 रुपये के जुर्माना से दंडनीय होगा। ओके। धारा 269 में ऐसे उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए दंड का प्रावधान है जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संकट फैलाना संभाव्य हो। ओके। मैं आपको बता दूं आईपीसी के सेक्शन 269 क्या है, 269 में बताया गया कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का फैलाव संभाव्य हो। तो आपको कोविड टाइम में इसका बहुत उपयोग किया गया था। ओके। कोविड महामारी ना फैले इसके लिए इस सेक्शन को बहुत उपयोग किया गया था। तथा साथ ही साथ सेक्शन 271 क्वारंटीन को का नियम प्रभावित करता है कि महामारी के समय क्वारंटीन किया जा सकता है। ओके। एंड अन्य सेक्शन में बदला दूँ आईपीसी के सेक्शन 291 क्या बताया गया है, 291 में न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसके चालू रखने को दंडनीय घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 क्या है, 188 में निम्न में से कौन सा गलत है अर्थात गलत कथन कौन है। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई होती है। ओके। ऑप्शन बी, व्यपहरण दो प्रकार का होता है। ऑप्शन सी, अपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति का किया जा सकता है। ऑप्शन डी, हत्या करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान धारा 307 भारतीय दंड संहिता में है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ओके। गलत क्या है मैं आपको बता दूं, गलत है सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई होता है। तो यह सरासर गलत है क्योंकि सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या किसी का भलाई होता है। ओके। और इस आधार पर माफी योग्य नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं व्यपहरण दो प्रकार के होते हैं, यह सही है। तथा अपहरण किसी उम्र के व्यक्ति के किया जा सकता है, यह भी सही है। तथा हत्या करने के प्रयत्न के दंड आपको आईपीसी के सेक्शन 307 में दिया गया है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 189, उपेक्षा के बाद में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि। ओके। उपेक्षा के बाद में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य था। ऑप्शन बी, प्रतिवादी द्वारा सावधानी बरतने का कर्तव्य भंग हुआ। ऑप्शन सी, सावधानी बरतने के कर्तव्य भंग से वास्तविक हानि हुई। ऑप्शन डी, प्रतिवादी का ध्यान सावधानी बरतने के कर्तव्य को दिलाया गया था। ओके। मैं आपको बता दूं उपेक्षा के बाद में वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी का ध्यान सावधानी बरतने के कर्तव्य को दिलाया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 189 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ पीसीजे 2004 तथा 2005 में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसके व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट कर देता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 261 उपेक्षा के बाद में वादी के द्वारा यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी का ध्यान सावधानी बरतने के कर्तव्य की ओर दिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। ओके। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या पूछा जा रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन खाद्य या पेय रूप से अपकार वस्तु का विक्रय करना दंडनीय है। अर्थात आईपीसी के कौन से सेक्शन के अधीन खाद्य या पेय रूप में अपकार वस्तु का विक्रय करना दंडनीय बनाया गया है। ओके। चलिए मैं देख लूँ। ऑप्शन नंबर धारा 271, ऑप्शन बी धारा 272, ऑप्शन सी धारा 273 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 274। ओके। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 273। तो अपकार खाद्य पेय का विक्रय, पेय पदार्थ का विक्रय क्या होता है, दंडनीय बनाया गया। आईपीसी सेक्शन 273 में दंडनीय बनाया गया। ओके। चलिए इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 273 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे वस्तु को जो अपकार कर की गई है हो या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दिशा में यह जानते हुए कि यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, दोनों में से किसी भांति की करवा से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक के हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात जो खाने का जो पदार्थ होता है जो खराब हो चुका हो, ओके, उसे जो बेचा जाता है या फिर बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है या दर्शाया जाता है, सभी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है आईपीसी सेक्शन 273 में। ओके।
साथ ही साथ मैं अन्य सेक्शन बतला दूं, आईपीसी के सेक्शन 271 में क्या बातें बतलाई गई है। तो आईपीसी के सेक्शन 271 में क्या बताया गया है, क्वारंटीन को बताया गया है। ओके, क्वारंटीन के अब रूल को वायलेशन करने पर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। ओके, इसके तहत आपको 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्वारंटीन को तब लगभग सब लोग जान गए होंगे, जब से कोरोना आया है तब से क्वारंटीन को सब लोग जान चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, 272। इसमें क्या है, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, अर्थात विक्रय के आशय से कोई वस्तु रखा हो उसमें मिश्रण करना, वो क्या है, आईपीसी सेक्शन 272 के अंतर्गत पनिशमेंट किया गया उसमें। साथ ही साथ 273 हो ही गया। 273 में क्या है, अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय है था। 274 में क्या है, औषधियों का अपमिश्रण। ओके, था दवाओं में कुछ मिलान करना, दवाओं में कुछ मिश्रण करना, उसको पनिशमेंट किया गया आईपीसी सेक्शन 274। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। क्या 191 में भारतीय दंड संहिता के कौन सा धारा बंद करता है कि जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है, अर्थात आईपीसी के कौन से सेक्शन है जो जल प्रदूषण को रोकता है। जल प्रदूषण कोई करता है उसे उसके लिए क्या करता है, दंड का प्रावधान किया गया है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत। ओके, ऑप्शन नंबर धारा 277, ऑप्शन बी धारा 278, ऑप्शन सी धारा 279 तथा ऑप्शन डी धारा 280। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, यदि क्या करता है, जल को प्रदूषित करता था, जल को दूषित करता है, तो उसे आईपीसी सेक्शन 277 के अंतर्गत क्या मिलेगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आईपीसी सेक्शन 277 में क्या बताया गया है, लोक जल स्रोत या जलाशय को जल दूषित करना है तो उसे क्या मिलेगा, 3 वर्ष तक का कारावास या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं अन्य सेक्शन भी बतला दूं, आईपीसी सेक्शन 271 में क्या बताया गया है, वायुमंडल को स्वस्थ के लिए आयकर बनाना, अर्थात वायुमंडल में क्या करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं फैलाना जिससे स्वास्थ्य की हानि होती हो, उसके लिए अगर कोई वायुमंडल को प्रदूषित करता है उसे आईपीसी सेक्शन 278 का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। एंड 279 में क्या बताया गया, 279 में बताया गया लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, इसे हिट एंड रन के मामले से के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसी सेक्शन के अंतर्गत आपको सलमान खान जेल के अंदर गए कहाँ थे, कोर्ट से ही बाहर निकल गए थे। 279 में क्या बताया गया, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, आईपीसी सेक्शन 279 में बतलाया गया है। ओके, एंड 280 में क्या बतलाया गया है, मैं आपको बता दूं, 280 में बतलाया गया कि जलयान का उतावलेपन से चलाना, अर्थात समुद्र में जो जहाज होता है उसको उतावलेपन से चलाना, जल के यान जो होता है उसको उतावलेपन से चलाना, उसको पनिशमेंट किया गया आईपीसी सेक्शन 280 तथा लोक मार्ग अर्थात सड़क पर उतावलेपन से वाहन चलाना, उसके लिए क्या किया गया, आईपीसी सेक्शन 279। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। आईपीसी सेक्शन 278 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाया गया, जबकि धारा 278 में वायुमंडल के स्वास्थ्य के अपकर बनाना, धारा 279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने या हाँकने, और धारा 280 जलयान को उतावलेपन से चलाने का दंडनीय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 192 में क्या है, एक जलाशय के किनारे पर अवस्थित होटल आपत्ति किए जाने के उपरांत भी अपने दूषित जल को जलाशय में छोड़ रहा है, जिससे जलाशय का पानी कलुषित अर्थात गंदा हो रहा है। होटल व्यवस्थापक को आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंतर्गत आरोपित बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 277, ऑप्शन बी सेक्शन 276, ऑप्शन सी सेक्शन 278 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 282। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान सिविल जज 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, एक जलाशय के किनारे पर अवस्थित होटल अर्थात एक जल के किनारे क्या है, होटल स्थित है तथा उसको क्या है, उसका आपत्ति किए जाने को प्रारंभ अर्थात उसको वार्निंग दिया जा चुका है कि अब आप से फिर से क्या है, इस जल में दूषित जल नहीं डालेंगे, परंतु उस वार्निंग के पश्चात वो क्या करता है, जल में दूषित पानी डालता है। इसके लिए आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंतर्गत होटल व्यवसाय को दंडित किया जाएगा, ऑप्शन ए सेक्शन 277, ऑप्शन बी सेक्शन 276, ऑप्शन सी सेक्शन 278 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 282। ओके, एक क्वेश्चन आपको राजस्थान सिविल जज 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो मैं आपको बतला दूँ, ये आईपीसी सेक्शन 277 के अंतर्गत क्या होगा, 277 के अंतर्गत दंड के भागी होंगे। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 277 के अनुसार जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा से इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा, वह इस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोग हो, वह दोनों में से किसी भांति के करवा से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार होटल व्यवस्थापक को धारा 277 के अंतर्गत क्या होगा, आरोपित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। क्या 193 में लोक जल स्रोत या जलाशय का जल दूषित करने के लिए अधिकतम कारावास की अवधि क्या है। ओके, दूषित ही कलुषित को कहा जाता है। ओके, तो लोक जलाशय को अर्थात लोक के जल स्रोत है या फिर जल भंडार है जिसको क्या करता है, प्रदूषित करता है, तो उसके लिए अधिकतम कितने दंड दिया जा सकता है। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, तो ऑप्शन डी 3 वर्ष। क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उससे अधिकतम 3 माह के कारावास से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 194। पीने योग्य पानी के लिए उच्च जलाशय के टंकी पर चढ़ जाता है और उसमें स्नान करता है, वह दोषी है। अर्थात एक पानी टंकी है जो पानी क्या होता है, पीने के योग्य है तथा जो पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है, उस पर व्यक्ति चढ़ जाता है तथा उसमें स्नान करता है, तो वह दोषी है। वह कौन से वह किस अपराध के लिए दोषी होगा। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ताओं की भावनाओं को आहत करने का, ऑप्शन बी रिष्टि का, ऑप्शन सी लोक जलाशय का जल कलुषित करने का तथा लोक जलाशय का जल प्रदूषित करने का, तथा ऑप्शन डी न्यूसेंस का। क्वेश्चन आपको राजस्थान एपी 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह कौन से अपराध के लिए दोषी होगा, यह लोक जलाशय के जल कलुषित करने के लिए अर्थात दूषित करने के लिए दंडित होगा। यह आपको बातें बताई गई है कौन सेक्शन में, आईपीसी सेक्शन 278 के अंतर्गत क्या होगा, और दंडनीय 277 के अंतर्गत क्या होगा, दंडनीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। कौन ने क्या किया, लोक मार्ग पर वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर ख की संपत्ति को क्षतिकारित की। कौन ने भारतीय दंड संहिता के कौन से धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 279, ऑप्शन बी सेक्शन 279 एवं 425, ऑप्शन सी सेक्शन 425, ऑप्शन डी सेक्शन 279 एवं 337। ओके, 337। ओके, मैं आपको बतला दूँ वह कौन से दंड के भागी होगा, जो उपेक्षापूर्ण क्या करता है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाता है या हाँकता है। तो वह आपको मैं बतला दूँ वो आईपीसी के सेक्शन 279 एंड 425 के अंतर्गत क्या होगा, दंडित नहीं होगा। कैसे दंडनीय होगा, इसलिए मैं इसके व्याख्या के माध्यम से बतला देता हूँ। कौन क्या करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 279 रीड विथ 425 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। धारा 279 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाने के द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित करना दंडनीय अपराध है। धारा 425 के अंतर्गत किसी कृत्य के द्वारा संपत्ति का नाश के द्वारा रिष्टि को परिभाषित किया गया। अतः प्रस्तुत समस्या में दोनों धाराएं क्या है, आकर्षित किया गया, अर्थात वह आईपीसी सेक्शन 279 एंड 279 एंड 425 के अंतर्गत क्या होगा, दंडनीय होगा। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान एपी 2015 तथा एमपी सिविल जज 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। क्या है 196 में, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किन धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है। ऑप्शन नंबर ए धारा 278, ऑप्शन बी धारा 273, ऑप्शन सी धारा 279 तथा ऑप्शन डी धारा 280। यह क्वेश्चन आपको यूपीएपी 2015 तथा उत्तराखंड पीसीएजे 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं अभी बतलाया गया था वह कौन से धारा के अंतर्गत दोषी होगा कि लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है, तो वह कौन से धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, तो वह आईपीसी सेक्शन 279 के तहत दंडनीय होगा। ओके, क्वेश्चन यूपीएपी 2015 तथा उत्तराखंड पीसीएजे 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित साक्ष्य में से कौन लोक मार्ग पर असावधानी अथवा उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण जो आईपीसी सेक्शन 279 के अधीन दंडनीय है अपराध सिद्ध के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अधिक तेज गति से वाहन चलाना, ऑप्शन बी मार्ग के गलत बाजू से वाहन खड़ा करना, ऑप्शन सी केवल एक तथ्य कि कोई वाहन द्वारा कुचल दिया गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1983 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि वह कौन सी परिस्थिति है, अर्थात वह कौन सा साक्ष्य है जिससे IPC सेक्शन 279 के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाया गया है तो उसको साबित किया जा सकता है। तो वह है अधिक तेज गति से वाहन चलाना, केवल इतना ही साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 197 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, क्या 198 में IPC सेक्शन 279 एवं 273 भारतीय दंड विधानों के दोनों अपराधों में निम्न सामान्य तथ्य हैं। ओके, अर्थात IPC के सेक्शन 279 एंड 273 में क्या समानता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, अपराध सार्वजनिक मार्ग पर कारित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, अपराध के लिए समान दंड का व्यवस्था किया गया। ऑप्शन सी, चोट पहुंचाना। ऑप्शन डी, उतावलेपन या उपेक्षा का तत्व विद्यमान है। यह क्वेश्चन आपको MP APO 1993 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, धारा 279 एवं 273 भारतीय दंड विधान के दोनों अपराधों में कौन सा तथ्य समान है। तो तथ्य है अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान किया गया। कैसे समान दंड का प्रावधान किया गया, चलिए मैं इसको व्याख्या से बता देता हूँ। IPC के सेक्शन 279 एवं 273 में दोनों ही अपराध हेतु दोनों में से किसी भारतीय कार्रवाई जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से या जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान समान है, अतः दोनों ही अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था किया गया। क्वेश्चन आपको MP APO 1993 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, क्या इसमें 199 में भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित कौन सी धारा हिकलिन के नियम पर आधारित है। ओके, क्या हिकलिन के नियम से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 292, ऑप्शन बी धारा 291, ऑप्शन सी धारा 290, ओके, तथा ऑप्शन सी भी 290 है एंड ऑप्शन डी भी 290। देखिए दोनों सेम टाइप हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ हिकलिन का नियम IPC के सेक्शन कौन से धारा के अंतर्गत आ जाता है। तो आ जाता है आपको IPC के सेक्शन 292 के अंतर्गत आ जाता है हिकलिन का नियम, हिकलिन का रूल, हिकलिन का सिद्धांत जो बोल सकते हैं आप इसको। हिकलिन का नियम आ जाता है आपका IPC के सेक्शन 292 के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको झारखंड PCG 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बता रहा है, ख को जो 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात CD अश्लील तस्वीर अमोदर्थ दिखाने के लिए बांटता है। कौन ने भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध किया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 292, ऑप्शन बी धारा 293, ऑप्शन सी धारा 294 तथा ऑप्शन डी धारा 295। क्वेश्चन आपको UP APO प्री 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ख को जो 19 वर्ष का एक युवक एक CD में अश्लील तस्वीर अमोदार्थ दिखाने के लिए बांटता है। क ने IPC के सेक्शन 293 के अंतर्गत क्या किया, 293 के अंतर्गत वह अपराध किया। कैसे अपराध किया है, चलिए मैं इसकी व्याख्या के माध्यम से बतला देता हूँ। उपरोक्त समस्या में ख को जो 19 वर्ष का एक युवक है एक CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क अश्लील तस्वीर अमोदार्थ दिखने के लिए बांटता है। कौन ने भारतीय दंड संहिता धारा 293 के अंतर्गत अपराध किया है। इस धारा के अनुसार जो कोई 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसे करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा, वह प्रथम दोषित पर दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सके, अर्थात पहले बार दंडित पाया जाएगा तो 3 वर्ष तक का सजा से या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है, तथा दूसरी बार या उसके पश्चात वह सजा करते हुए पाया जाएगा तो 7 वर्ष तक के कारावास तथा 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ओके, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थर्ड सेशन का जो 10वां वीडियो था इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 200। अन्य सभी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने IPC के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।